नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो कि गोचर करने वाले हैं अपनी नीच राशि कही जाने वाली मीन राशि में, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जब भी कोई ग्रह किसी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करता है तो उसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों रूपों में हो सकता है। लेकिन क्या आपके लिए बुध का यह गोचर कुछ अच्छे परिणाम लाएगा या आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? यह सब जानने के लिए आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और आपको बताएंगे कि आपके लिए बुध का मीन राशि का यह गोचर कब होगा और आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आएगा। तो दोस्तों, बुध ग्रह का यह गोचर मीन राशि में 24 मार्च 2022 को प्रातःकाल 11:05 पर होगा और 8 अप्रैल 2022 तक बुध ग्रह इसी राशि में स्थित रहेगा। इसके बाद बुध मंगल द्वारा शासित मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब तक बुध इस राशि मीन में रहेंगे आपको कैसे परिणाम देंगे, क्योंकि बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह वात, पित्त और कफ त्रिदोषों का आधिपत्य रखता है, संचार का कारक कहा जाता है, वाणी का कारक कहा जाता है और व्यापार का कारक कहा जाता है। तो बुध का गोचर इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा बुध का गोचर उनके लिए। तो बुध का यह गोचर मीन राशि में जो होने वाला है आपके द्वादश यानी कि 12वें भाव में होगा, जिसे व्यय भाव या हानि का भाव कहा जा सकता है। यह अवधि आपके लोगों के लिए यानी कि आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान कुछ समस्याएं आएंगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इसके लिए आपके सामने कुछ नए चैलेंज भी आएंगे, यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी करियर में ग्रोथ के लिए काफ़ी स्ट्रगल आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उनका सामना करते हुए आपको आगे निकलने की कोशिश करनी है। अपने सहकर्मियों और सहयोगियों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी वर्क प्रोफाइल पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका खास ख्याल रखें। बिजनेस कर रहे लोगों को व्यापार में वृद्धि और विस्तार के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप काम के सिलसिले में कुछ जरूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको इसके सकारात्मक फल उतने प्राप्त नहीं हो सकते जितने की आपने उम्मीद की थी, और इससे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं उन्हें परिणाम से निराशा ना हो, इसके लिए अभी से ज़्यादा तैयारी पर ध्यान दें। आपका मन पढ़ाई की ओर ज़्यादा नहीं लगेगा और इधर उधर आप भटकेंगे। मन में ऊर्जा की कमी महसूस होगी, इसलिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता होगी। किसी का निर्देशन या मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से बुध के इस गोचर के दौरान आप गैर जरूरी चीज़ों में धन खर्च कर सकते हैं, या यूं कहें कि फिजूल खर्ची कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान थोड़ा सा नाजुक समय रहेगा। तंत्रिका तंत्र, अनिद्रा या त्वचा की एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि ऐसी समस्याएं पहले से हैं तो ये बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और पूर्ण नींद लेने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्योदय के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। बात करते हैं अब वृषभ राशि की, जो कि है बुध के परम मित्र शुक्र की राशि। आपकी राशि से 11वें भाव में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। 11वां भाव हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी अपेक्षाओं का भाव है, हमारी इनकम का भाव है। इस भाव में बुध का गोचर कई स्रोतों से आपकी कमाई करवा सकता है, लेकिन आप कमाई के लिए कुछ गलत रास्ते भी अपना सकते हैं। इसका ध्यान रखें, क्योंकि कुछ अनुचित या अवैध ढंग से कमाई करना बाद में परेशानी का कारण भी बन सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करते समय बेहद सावधान रहें, क्योंकि जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि वे आपकी नौकरी पर छुरी चला देंगे। इसका ध्यान रखें। कोई भी गलतफहमी यदि पैदा हो तो तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करें। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो एक ही समय में कई कार्यों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी, यानी आप मल्टीटास्किंग हो जाएंगे। अपने सभी अवसरों को अपने पक्ष में करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। कोई ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्डर या सौदा आपको मिल सकता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसको करते समय थोड़ा सतर्क रहें ताकि उसमें नुकसान ना हो। किसी की गारंटी इस समय में ना लें। शिक्षा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिल जाएंगे। पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना ध्यान अन्य चीज़ों की ओर ना लगाकर शिक्षा पर केंद्रित करें, यह आवश्यक है।
यदि आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस अवधि में आप लोगों से मेलजोल बढ़ाना पसंद करेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त देखे जाएंगे, अपने दोस्तों परिचितों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। आप अपना सामाजिक दायरा बड़ा करते हुए व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए दोस्त भी बना पाएंगे। हालांकि यदि आप कुछ नए दोस्त बना रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, जल्दबाजी में आकर किसी से दोस्ती ना करें, क्योंकि कोई लोग आपसे मतलब के लिए भी जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो यह अवधि ठीक ठाक रहेगी। आप उनसे अपने मन की बात जाहिर करें ताकि वे आप पर अपना विश्वास और मजबूत कर पाएँ। मनमुटाव ना हो, इसलिए एक दूसरे से कोई बात ना छिपाएं। शादीशुदा लोगों को दाम्पत्य जीवन में उत्तम लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी नज़र इस गोचर के कारण नहीं आती है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन की, जिसके स्वामी स्वयं बुध महाराज हैं, जो कि अपने से दशम भाव में इस दौरान गोचर करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय औसत रहेगा, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे लगभग उतना फल मिलेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होगी। आपको नौकरी को लेकर थोड़ी असुरक्षा भी महसूस हो सकती है। साथ ही अपनी योजनाओं पर काम करते समय ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यानी कि एक अनजाना सा डर आपके मन में रहेगा। आपके अंदर करियर को लेकर कई तरह के ख्याल और कई तरह की नकारात्मक भावनाएं उठ सकती हैं। इन सब के चलते आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। आपको अपने आसपास की स्थितियों और परिस्थितियों का सही से आकलन करने में भी परेशानी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं और अधिकतर समय चीज़ों को लेकर भ्रमित रह सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध के इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के छात्रों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने विषयों को समझने और उन्हें याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में इस समय अवधि में आपको परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध रखने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़कर आना होगा। आशंका है कि आप अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और इसी वजह से उनके आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं। इस दौरान कोई वाहन या संपत्ति खरीदने में धन खर्च ना करें, क्योंकि वह आपके लिए लाभदायक साबित नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान आपकी माताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही आपको भी मानसिक तनाव, घबराहट, कंपकपी जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद को भी नज़रअंदाज ना करें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन जब बुध ग्रह की होरा हो तो बुध के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। कर्क राशि की बात करते हैं, जिनके नवम भाव में बुध ग्रह गोचर करने वाले हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान और लंबी यात्राओं का भाव होता है। इस भाव में बुध का गोचर करने से नौकरी पेशा जातकों के कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है, उन्हें ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर ये कोई नई जॉब ज्वाइन करने की कोशिश में सफल हो सकते हैं। आपको जहां आप अभी नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। आपके संबंध आपके बॉस के साथ बिगड़ भी सकते हैं, इसका ध्यान रखें। किसी मीटिंग के दौरान अपने सीनियर से बात करते समय अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और गुस्सा ना हो। शांत रहकर बात करेंगे तो मामला संभल सकता है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह का नया निवेश सोच समझ कर करें और जो योजनाएं चल रही हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान दें। ये यात्राएँ जो इस दौरान आप करेंगे कुछ ज़्यादा फलदायी साबित नहीं होंगी, इसका ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का निवेश या लंबी अवधि की परियोजना में निवेश नहीं करने की हम आपको सलाह देते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन फिर भी वे अपनी उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। यदि आपके निजी संबंधों की बात की जाए तो इस दौरान दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ आपको अच्छे संबंध मिलेंगे, वे आपसे प्रेम प्रदर्शित करेंगे और आप भी उनके साथ और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक ठाक गुजरेगा। थोड़ा सा लापरवाही ना करें, मौसम बदलता है, उसके दौरान कोई भी लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है, अन्यथा आपका समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। यदि उपाय की बात करें तो आपको इस दौरान जब तक बुध का गोचर मीन राशि में है, बुधवार के दिन भगवान गणेश को 2 बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाने चाहिए और उनसे अपनी मनोकामना कहें, वे शीघ्र ही पूरी करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव।
आपकी राशि से अष्टम भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका कोई होता प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहें। और यदि आपके प्रमोशन की बात चल रही है तो एक एक बात का ध्यान रखें कि कोई गलती इस दौरान ना हो जाए। व्यवसाय करने वाले लोगों को इस दौरान ज़्यादा अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आकार ले सकता है। किसी भी परियोजना में बड़ा निवेश करने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दौरान सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि में निवेश करने से बचने की संभावना आपके लिए अच्छी रहेगी, यानी बच कर रहें। व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार के लिए कुछ नई नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करने में अभी थोड़ा समय लें। नौकरी पेशा लोगों की वर्क प्रोफाइल या विभाग में परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके निजी संबंधों की बात करें तो अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। पारिवारिक जीवन वैसे खुशहाल रहेगा और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे रहेंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि स्वास्थ्य समस्याओं पर हो सकती है। दवाई लेकर आना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता बरतें। उपाय की बात करें तो इस गोचर के दौरान आपको जो उपाय विशिष्ट रूप से करना है वो बहुत साधारण है। प्रतिदिन गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा या हरी घास या हरी सब्जी अवश्य खिलाएं। आते हैं कन्या राशि पर, जो कि फिर से एक बार कहें तो देव गुरु बृहस्पति। बात करते हैं कन्या राशि की, जो कि स्वयं बुध देव की ही राशि है और आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध ग्रह का यह गोचर होगा, जो कि आपकी यात्रा, व्यवसाय, साझेदारी का भाव है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त रहेंगी। आपकी भागदौड़ काफ़ी होगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस को साबित करना होगा, तब जाकर आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। आपके अंदर अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में समझने और ग्राहकों को प्रभावित करने के कौशल में थोड़ी कमी आ सकती है, इस पर ध्यान दें। यदि बिजनेस करते हैं तो वाणी पर संयम रखते हुए काम करें, सफलता मिलेगी। आप यदि पार्टनरशिप में हैं तो अपने साझेदार के साथ संबंध अच्छे बनाएं और उनसे अच्छा व्यवहार करें। यदि आप किसी से मोल भाव करते हैं, यानी कोई दुकान पर हैं, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विज्ञापन के लिए कुछ कुशल पेशेवरों की आप नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। किसी नए ग्राहक के लिए आप कोई नियम ना बदलें। नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार और करें, इस समय में रुक जाएं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अकेला जीवन बिता रहे लोग किसी रिश्ते के आने से खुश हो सकते हैं। विवाह की योजना बन सकती है। थोड़ा सा और इंतजार करेंगे तो विवाह के योग भी पक्के बन जाएंगे। विवाहित लोगों को जीवन साथी से विवाद चल रहा था या तनाव की स्थिति बन रही थी, तो आपस में बातचीत करके इस दौरान वह समस्या सुलझ जाएगी और आपका रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन एक दूसरे से खुलकर बात करना ज़रूरी होगा। आप स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है और आप अपने परिजनों के भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हालांकि आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे। उपाय की बात करें तो इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने काम करने वाले हाथ की छोटी उंगली में, यानी कि आपके एक्टिव हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक अच्छा सा पन्ना रत्न पहनना चाहिए। यह आपके लिए सदैव ही हितकारी साबित होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अंगूठी पहनने से पहले या रत्न धारण करने से पहले परामर्श ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। आपकी राशि से छठे भाव में बुध का गोचर होगा। यह गोचर ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हो सकता है उसके बाद भी उन्हें मनचाहे परिणाम ना मिल पाए। आपके अंदर कुछ आत्मविश्वास की कमी रहेगी, जिसकी वजह से आपको खुद ही अपनी क्षमता पर संदेह हो सकता है। इससे बाहर निकलने की जल्द से जल्द कोशिश करें। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ विषम परिस्थितियों या बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके विरोधी सर उठा सकते हैं, आपके विरुद्ध आपके मैनेजमेंट के कान भी भर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। जो जातक बिजनेस करते हैं इस दौरान किसी नई परियोजना या व्यवसाय के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से अभी बचें।
नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जगह आवेदन करें ताकि आपको सफलता मिल सके। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके विरोधी और शत्रु कुछ समस्याएं खड़ी करेंगे। सामाजिक तौर पर वे चाहेंगे कि आपको नीचा दिखाया जा सके। इस दौरान कोई नई संपत्ति खरीदने से बचे या वाहन खरीद से बचे, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है। पारिवारिक जीवन वैसे ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कोई संपत्ति का विवाद जन्म ले सकता है, और यदि कोई विवाद पहले से चल रहा है तो उसके लंबा खिंचने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर बहुत ही संवेदनशील है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर रहें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उपाय की, जो आपको इस दौरान करना है। तो आपको ज़रूरतमंद बालकों को शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, उनकी मदद करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसके पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। यह आपकी बुद्धि का विकास करेगा, लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ आप जल्दी निर्णय लेने लगेंगे। यह स्थिति नुकसान भी दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इस दौरान आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान जगह को बदल लें, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ आपको आपकी क्षमता से कम आंका जा रहा है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा अनुकूल समय नहीं है, इसलिए सावधान रहें, और अगर निवेश करना आवश्यक हो तो किसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति का सहयोग लें। आपकी संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा, उनसे आपके संबंध मजबूत बनेंगे। लव लाइफ के लिए भी यह समय बढ़िया रहने वाला है। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी को लेकर किसी अच्छे पिकनिक स्पॉट पर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपके बीच की दूरी कम होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल परिणाम देगा। आपकी परियोजनाएं सफल होकर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यदि आप मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिनचर्या बनाएंगे तो सफल रहेंगे, अन्यथा शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से मंदिर जाना चाहिए और हरी दाल यानी कि साबुत मूंग की दाल का दान बुधवार के दिन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में होगा, जो कि बुध की नीच राशि मानी जाती है। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी को लेकर कुछ असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। हालांकि बाहरी तौर पर चीज़ें बेहतर रहने की संभावना है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत को देखते हुए आपके उच्च अधिकारी आपको सराहना देंगे और आपके भले के लिए सोचेंगे। आप कुछ ऐसे रचनात्मक विचार पेश कर सकते हैं जो उनको बड़े लाभकारी सिद्ध हों और वे आपकी बात को मान जाए। अपने उत्कृष्ट कौशल और बेहतर प्रदर्शन के जरिए अपने करियर की सीढ़ी में एक कदम आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं, यानी कि पदोन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में इस दौरान वृद्धि देखने को मिलेगी। आप और आपके पार्टनर मिलकर खूब अच्छा नाम और प्रतिष्ठा भी कमा पाएंगे। यदि आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो यह अवधि और ज़्यादा अनुकूल साबित हो सकती है। आपको अच्छी और लाभकारी डील्स मिलेंगी। शिक्षा के लिए देखा जाए तो छात्रों में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता की कुछ कमी रहेगी। किसी विषय की मौखिक परीक्षा यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन देने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गणित से जुड़े विषय को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या ट्यूशन पर निर्भर रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शांति और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। घर का माहौल भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा। आपका स्वभाव थोड़ा सा शांत और शर्मीला रह सकता है, जिसकी वजह से आप अन्य लोगों से थोड़े अलग अलग नजर आएंगे। आप प्रकृति के नज़दीक रहना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आपकी रुचि बागवानी की ओर चली जाए। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको तंत्रिका तंत्र या मानसिक तनाव या नसों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और उनकी देखभाल करें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित। आते हैं मकर राशि पे, जो है शनिदेव की राशि, जो कि बुध ग्रह के मित्र हैं। आपकी राशि से तीसरे भाव में बुध का यह गोचर होगा। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ आपके कौशल का, आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके संचार का, आपके भाई बहनों का भाव और छोटी यात्राओं का भाव है तीसरा भाव। यहाँ बुध का गोचर होने से आप इच्छा शक्ति से अपने भाई बहनों से प्रेम करेंगे। आप चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित होगा। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्पण मिलेगा। उनसे आपके संबंध भी बढ़िया होंगे, जिससे आपको काम में सफलता मिलेगी। आप अपने असाइनमेंट को समय पर पूरा कर पाएंगे। आप टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो अच्छे सफल रहेंगे। आप अपने मैनेजमेंट के सामने अपने आप को और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे।
यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ जरूरी योजनाओं पर काम करना होगा। साथ ही व्यवसाय की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर भी आपको ध्यान देना होगा, जिससे मार्केट में आपके व्यवसाय का दायरा और बढ़ सके। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है और कुछ नई योजनाएं और नीतियां आप लागू करेंगे जिनका आपको दूरगामी रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय औसत रूप से फलदायी रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना नहीं है, लेकिन हानि की भी संभावना नहीं है। यानी आप जितना एफर्ट करेंगे लगभग उतना लाभ आपको मिलेगा। इस दौरान आप अपने भाई बहनों के ऊपर भी कुछ खर्च कर सकते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बिताने के साथ साथ खर्च भी करेंगे। इसके अलावा नौकरी में स्थानांतरण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी और अपने विषय के प्रति अच्छी समझ आएगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, आपस में संघर्ष ना हो इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल रहेगा, आप अपनी चुनौतियों से बाहर निकलेंगे और बीमारियों में लाभ होगा। उपाय के तौर पर आपको इस महीने खास तौर से जब तक ये बुध का गोचर रहने वाला है, विधारा की जड़ को हरे कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू में बांधें या गले में पहने। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा। आते हैं कुंभ राशि पर, जिसके दूसरे भाव में बुध ग्रह का यह गोचर होगा। इस गोचर काल के दौरान नौकरी पेशा लोगों को कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको बोलने में कुछ समस्या हो सकती है, यानी ये हो सकता है बात करते करते अचानक से रुक जाएं या किसी बात को लेकर शंका में रहें, क्योंकि यह भाव वाणी और मन का भाव भी है, क्योंकि यह भाव आपकी वाणी का भाव भी है। अचानक से कुछ लाभ आपको इस दौरान मिल सकता है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अवधि अनुकूल होगी। फिर भी हम यही कहते हैं कि आपको निवेश से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। जो जातक कला, मीडिया, राइटिंग या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अवधि काफ़ी अनुकूल रहेगी। उन्हें नाम भी मिल सकता है और दाम भी, यानी पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी। आप बिजनेस करते हैं तो अपने ग्राहकों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और लोगों के बीच आपको लोकप्रियता मिलेगी। कुछ नई परियोजनाओं पर काम करने के बढ़िया अवसर भी मिल सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान खास तौर पर लाभ होने की संभावना बनेगी। शेष व्यवसायियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको व्यवसाय के संचालन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति पर यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ लाभ तो होंगे लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी। अब अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो आगे की पढ़ाई पीएचडी या मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बुध का यह गोचर अनुकूल साबित होगा। अपने विषयों को अच्छी तरह समझने और उन पर शोध करने में आप सफल रहेंगे। इससे आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं जो छात्र पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और काम भी करते हैं उन पर थोड़ा सा दबाव रहेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आपका अपनी माता या अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। ऐसे में आप अपने विचारों और दृष्टिकोण को समझाने के लिए उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और अब सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो स्थिति हाथ से और निकल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान दांत में दर्द, सिर दर्द या नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भरपूर मात्रा में नींद लेनी है, पर्याप्त नींद लें, अच्छी मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और उपाय के तौर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हुए उनसे स्वस्थ आरोग्य की कामना करें। बात करते हैं अब मीन राशि की, जिसमें बुध ग्रह का गोचर होगा, यानी कि आपके प्रथम भाव में। आगे बढ़ाओ। यह गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो जातक इस आपकी राशि के हैं, यानी मीन राशि के ऐसे जातक जो बिजनेस करते हैं, अपने व्यवसाय से अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस अवधि में अपने व्यवसाय की वृद्धि और विस्तार के लिए कहीं से आर्थिक सहायता भी आपको मिल सकती है। वहीं जो जातक मार्केटिंग, पत्रकारिता, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इस दौरान अपने कौशल को साबित करने और अच्छी कमाई करने के कई अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको किसी प्रकार का प्रोत्साहन या पुरस्कार भी मिल सकता है। अपने करियर की ग्रोथ के लिए अपनी प्रोफाइल को और बढ़िया बनाएंगे और रचनात्मक तरीके से कुछ योजनाएं बनाएंगे। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो यह गोचर ना ज़्यादा अनुकूल होगा ना ही प्रतिकूल। इस दौरान आप स्वभाव से आलोचनात्मक यानी मुखर हो सकते हैं और अपनी टिप्पणियों और तुलनाओं से अपने प्रियजनों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकते हैं। आप मजाक तो करेंगे लेकिन कभी तो वो बहुत अच्छा जाएगा और कभी वो व्यंग लगेगा। इस पर ध्यान देना ज़रूरी होगा।
विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेदों के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बातचीत में अंतर होने के कारण आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। आप अपने पेशेवर कार्यों के कारण बार बार कुछ यात्राओं में व्यस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार के साथ कम समय बिता पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी किसी तरह की स्किन एलर्जी हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, बुध देव का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहे, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। आपके लिए आपका शुभ चिंतक डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.